ये कहानी लोग कहते ही सच्ची है। कराची का करसाज रोड दिन में आम सा रास्ता लगता है। गाड़ियाँ, रोशनी, शोर, लोग, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन आधी रात के बाद ये सड़क जिंदा हो जाती है। और जो जिंदा हो वो हमेशा इंसान नहीं होता। पहला हिस्सा, वो रात जब गाड़ी रुक गई। ये बात 2009 की है। मैं और मेरा दोस्त हारिस नाइट शिफ्ट के बाद घर जा रहे थे। वक्त था तकरीबन रात के 2:30 बजे रात। जून की गर्मी, खाली सड़क और गाड़ी का एयर कंडीशनिंग बंद। हमने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, करसाज रोड। हारिस ने हंसते हुए कहा, यार सुना है यहाँ चुड़ैल आती है। मैंने मजाक में कहा, अगर आई तो लिफ्ट दे देंगे। हम हंस रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे हमारी हंसी मर गई। सड़क के बीच वो औरत। अचानक सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, खले बाल, चेहरा झुका हुआ। हारिस ने फौरन ब्रेक मारा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात के उस वक्त इस वीरान सड़क पर कोई औरत। इसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आँखें बिल्कुल खाली। लिफ्ट मांगने वाली चीज़। वो आहिस्ता बोली, भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दें, गाड़ी खराब हो गई है। हारिस ने दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं चीखा, हारिस दरवाज़ा बंद करो। उसी लम्हे वो औरत मुस्कुराई और इसकी गर्दन गैर फितरी आवाज़ के साथ 180 डिग्री घूम गई। असल चेहरा, इसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। दांत लंबे, आँखों से काला पानी बह रहा था और आवाज़ अब गूंज रही थी, लिफ्ट दे दो, मैं अकेली हूँ। अचानक वो गाड़ी के सामने से गायब हो गई और अगले ही लम्हे हमारी पिछली सीट पर कुछ बैठने की आवाज़ आई। गाड़ी के अंदर मौत। गाड़ी के शीशे खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजे लॉक। एयर कंडीशनिंग ऑन हो गया, लेकिन हवा सड़ांध मार रही थी। पिछली सीट से आवाज़ आई, तुमने मुझे देखा था ना। हारिस रोने लगा। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। रेयर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो औरत अब बिल्कुल सियाह थी। चेहरा जला हुआ, आँखें खून से भरी, और इसके बाल आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंधे को छू रहे थे। आखिरी वार्निंग, वो बोली, जो मुझे पहचान लेता है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता। अचानक गाड़ी बंद हो गई। अंधेरा, खामोशी, फिर एक जोरदार चीख, और सब कुछ खत्म। हमें सुबह करसाज के करीब बेहोश पाया गया। गाड़ी सड़क से दूर दरख्त से टकराई हुई थी। हारिस आज भी जिंदा है, लेकिन बोल नहीं सकता। और मैं कभी आधी रात के बाद करसाज रोड नहीं जाता, क्योंकि बाज़ औक़ात जब मैं साइड मिरर देखता हूँ तो मुझे पिछली सीट पर सफ़ेद लिबास में कोई मुस्कुराता नज़र आता है। वो वापस आ गई थी और अब वो अकेली नहीं थी। पहला झटका, हारिस का पहला लफ्ज़। हादसे के बाद हारिस 3 महीने तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। डॉक्टर कहते थे शदीद ट्रॉमा है, शायद कभी ना बोल सके। लेकिन एक रात सुबह के 3:17 बजे इसने नींद में चीख मारी। वो गाड़ी में है। मैं पसीने में भीगा हुआ इसके बिस्तर के पास बैठा था। मैंने पूछा, कौन गाड़ी में है? हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलीं, और पहली बार उसकी ज़बान से
एक पूरा जुमला निकला। हम इसे छोड़कर नहीं आए। वो हमारे साथ आई थी। वो गाड़ी जो खुद चलती है। हादसे के बाद हमारी गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर हफ्ते चौकीदार रिपोर्ट करता, सर, गाड़ी के अंदर से रात को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। एक रात मैं खुद वहाँ गया। पार्किंग खाली थी, खामोशी, सिर्फ हमारी गाड़ी। अचानक हेडलाइट्स खुद ब खुद जल गईं और रेडियो ऑन हो गया। रेडियो पर वही आवाज़। रेडियो से खिड़खड़ाती हुई आवाज़ आई, तुमने वादा किया था, तुम मुझे छोड़ोगे। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर वही आवाज़ जो मैं कभी नहीं भूला, दोबारा लिफ्ट दो। पिछली सीट पर वज़न पड़ने का एहसास हुआ। मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मौलवी साहब का इंकिशाफ। हम एक मशहूर आमिल मौलवी अब्दुल वहीद साहब के पास गए। इन्होंने सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देखकर कहा, ये चुड़ैल नहीं, ये बद्दुआ याफ्ता रूह है। इन्होंने बताया, 20 साल पहले करसाज रोड पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो हामिला थी। लोग रुककर देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की। उसने मरने से पहले कहा था, जो मुझे देखकर भी ना रुके, मैं इसके साथ चलूंगी। असल हकीकत, मौलवी साहब ने कांपती आवाज़ में कहा, वो लिफ्ट नहीं मांगती, वो गवाह ढूंढती है। जो उसे पहचान ले, वो इसके निशान में आ जाता है। उसी लम्हे हारिस चीखा, इसके पैरों के निशान आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मरने लगे। कब्जे की रात। इस रात हारिस पर कब्जा हो गया। उसकी आवाज़ बदल गई। वो हंसकर बोला, मैंने कहा था ना, मैं अकेली नहीं हूँ। कमरे की दीवार पर गीले बालों के निशान थे और छत से कुछ टपक रहा था, काला, गाढ़ा। आखिरी कोशिश। मौलवी साहब ने चीख कर कहा, अगर तुमने उसे उसी जगह वापस ना छोड़ा, तो ये नस्लों तक तुम्हारे साथ रहेगी। हम डरते डरते उसी रात करसाज रोड गए। रात के 2:30 बजे। वही वक्त, वही सड़क। गाड़ी रुकी। अब वो सामने थी। वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन अब उसके साथ एक छोटा साया भी था, एक बच्चे का। वो मुस्कुराई और बोली, ये भी तुम्हारा है। खौफनाक अंजाम। हारिस ने दरवाज़ा खोला। मैं चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। अगले लम्हे तेज चीख और गाड़ी का शीशा टूट गया। आज की हकीकत, हारिस आज लापता है। गाड़ी फिर मिली, लेकिन इसमें 2 सीटें गीली थीं और बाज़ रातों में करसाज रोड पर लोग कहते हैं, एक औरत और एक बच्चा लिफ्ट मांगते हैं। सवाल जो आज तक जवाब नहीं मिला, क्या वो वाकई चुड़ैल थी या कोई बदरू, या वो औरत जो वहाँ एक्सीडेंट में मरी थी। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने भी करसाज रोड पर कुछ महसूस किया है, या ये सिर्फ एक कहानी है, या हकीकत। क्या हारिस अब भी जिंदा है, या वो भी करसाज रोड का हिस्सा बन चुका है। कमेंट्स में लिखें, क्या आप पार्ट 3 चाहते हैं, जहां असल बदला दिखाया जाए, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।